हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एमपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी सब्जेक्ट के लिए भी एडवर्टाइजमेंट रिलीज कर दिया है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या हो। हम इसमें जनरली देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए एज लिमिट क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इस सब पर आज हम लोग डिटेल देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी जो पोस्ट आई है, ये किसके अंतर्गत है। तो ये है आपका एमपी गवर्नमेंट के अंदर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है, और ये एक फिक्स बेसिस पोस्ट है जिसमें आपको पे स्केल यहाँ पर दिखाया गया है। आपका बेसिक वर्किंग क्या होगा यहाँ पर, तो टीचिंग के लिए है ये पोस्ट। ठीक है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मतलब एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके जो फॉर्म है 2024 के जो ऑनलाइन फॉर्म है, ये फॉर्म आप सिर्फ ऑनलाइन डाल सकते हो। और इसकी जो इनिशिएट मतलब फॉर्म भरने की डेट जो है वो यहाँ पर मेंशन की हुई है कि आप कब से कब तक फॉर्म डाल सकते हो। तो 27/2/2025 से लेकर 26/3/2025 तक के बीच में आप फॉर्म डाल सकते हो। और यहाँ पर ये वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने की कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आपको ऑनलाइन ही फिल करना है, कोई और तरीके से फॉर्म आप नहीं सेंड कर सकते, ऑनलाइन ही अप्लाई करें। यहाँ पर एग्जाम की डेट भी मेंशन की हुई है, 1 जून 2025 इसकी एग्जाम डेट रहेगी। यहाँ पर एडमिट कार्ड की भी टेंटेटिव डेट्स दे दी है, वैसे तो आप इसको चेक कर सकते हैं। इस एग्जाम के लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी, इस टॉपिक पर अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहली चीज है कि आपको एक कंपलसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर कि आपके पास जो भी रिलेवेंट सब्जेक्ट है, यहाँ पर चूंकि हम जूलॉजी की बात कर रहे हैं तो साइंस या जूलॉजी से रिलेटेड आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और इस डिग्री में आपका परसेंटेज होना चाहिए 55%। अगर आप इंडियन यूनिवर्सिटी से है तो भी आपका 55%, अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से है तो भी आपको सेम परसेंटेज होना जरूरी है आपकी नेसेसरी डिग्री के लिए। इस कंपलसरी एलिजिबिलिटी के साथ आपके पास या तो नेट या तो सेट या फिर पीएचडी होना चाहिए, ये सब ऑब्लिक है। ठीक है, अगर आपके पास नेट या पीएचडी है तो डेफिनेटली आप एलिजिबल है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। पर अगर आपके पास सेट है तो चूंकि ये एमपी गवर्नमेंट का है, इसलिए यहाँ पर आपके पास एमपी सेट क्वालिफाई होना जरूरी है। ऐसे कैंडिडेट जो किसी और स्टेट से हैं और उनके पास उसी स्टेट का नेट या स्लेट है, तो वो कैंडिडेट यहाँ एलिजिबल नहीं होंगे इफ दे आर हैविंग ओनली सेट। तो ये कंपलसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप जरूर चेक कर ले बिफोर अप्लाई। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपना पीजी जूलॉजी से किया है वो कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा अलाइड सब्जेक्ट के कैंडिडेट भी डाल सकते हैं जिन्होंने अपना मास्टर या पोस्ट ग्रेजुएशन फिशरीज, एक्वाकल्चर, एनवायरमेंटल साइंसेस, लिम्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, लाइफ साइंसेस और जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे कोई भी सब्जेक्ट से अगर आपने पीजी किया है तो यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एज लिमिट की मैं अगर बात करूं तो मिनिमम एज 21 ईयर और मैक्सिमम एज चाहिए आपको 40 ईयर्स। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट जो कि इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से आते हैं, है ना, या फिर जो एसटी, एससी, ओबीसी जैसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इन कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन होगा, और ये रिलैक्सेशन के साथ मैक्सिमम एज लिमिट हो जाएगी आपकी 45 ईयर्स। तो हर छूट मिला के आपको मैक्सिमम छूट मिल सकती है 5 साल की, दैट इज 45 ईयर। और ये एज कैसे काउंट होगी, तो ये 1 जनवरी 2025 की तक की एज काउंट होगी। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन आया है आपका 2024 पोस्ट के लिए आया, 2024 का एग्जाम है, तो आप यहाँ पर 1 जनवरी 2025 तक की एज काउंट करके देख सकते हैं कि आप इस एज लिमिट क्राइटेरिया में अगर आते हैं तो डेफिनेटली आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इससे पहले मैंने बात की परसेंटेज की, तो हर कैंडिडेट को कितना 55% चाहिए उसके पीजी में। पर कुछ कैंडिडेट हैं जैसे कि एसटी, एससी
और फिजिकली हैंडीकेप्ड जो कैंडिडेट है उनका अगर पीजी या यूजी में 55% नहीं है तो भी उनको 5% की रिलैक्सेशन है, और वो 50% अगर उनका है तो वो एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए। इसी के साथ ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पीएचडी किया है और उनके पीजी, उनका जो पीजी है वो 1991 से भी पहले हो चुका है, तो उनको भी 5% की छूट है। इस हिसाब से आपका परसेंटेज अगर 50% भी है तो आप डेफिनेटली एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए। आप फॉर्म फिल करते टाइम ये चीज ध्यान रखें कि आप जो भी डिटेल फिल करेंगे, जैसे कि आपका नाम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपके फादर का जो नेम है, ये सारी चीजें आप अपनी 10th की मार्कशीट को देखकर फिल करें। ठीक है, सारी डिटेल के लिए 10th की जो मार्कशीट है उसको स्टैंडर्ड मान के फॉर्म फिल करें। ओके, फॉर्म फिल करने की एक और कंडीशन है फॉर द एमपी कैंडिडेट्स कि आपका एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं रोजगार पंजीयन। ऐसे कैंडिडेट जो एमपी के हैं उन सबका एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। जब आप फॉर्म फिल करोगे तब ये नहीं होगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो ड्यूरिंग इंटरव्यू आपको ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट के फॉर्म में भेजना पड़ेगा, जो भी डेट दी होगी आपके डॉक्यूमेंटेशन के समय। तो वहां उस समय लगता है जीवित पंजीयन, तो वो जीवित पंजीयन के लिए कम से कम 90 दिन का एक्टिवेशन होना चाहिए। तो जिस भी दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके आसपास आप रोजगार पंजीयन करवा सकते हैं, और ये आपको लास्ट टाइम पे लगेगा। ठीक है, ऐसे कैंडिडेट जो आउट ऑफ एमपी से हैं उनको एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन और इसी के साथ जो कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब्स में है, मध्य प्रदेश का या एमपी का जो भी गवर्नमेंट जॉब्स में काम कर रहे हैं या किसी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, उन कैंडिडेट को वैसे तो एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, और जो लोग वर्किंग है वो अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लगा सकते हैं, तो उनको रोजगार रजिस्ट्रेशन मतलब एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन से छूट रहेगी। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पोस्ट जो है वो कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया गया है, और किस में कितनी पोस्ट है ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो टोटल पोजीशंस है यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यू की पोस्ट मिला के टोटल 187 पोस्ट है आपके पास। इसमें से ऐसे कैंडिडेट जो गेस्ट फैकल्टी के फॉर्म में काम कर रहे हैं उनके लिए रिजर्व पोस्ट है। ये है आपके हर कैटेगरी से यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यू। ऐसे कैंडिडेट जो एमपी के ही हैं वुमन, एमपी के वुमन कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ सीट्स यहाँ पर मेंशन की हुई है जो कि रिजर्व है, आप चेक कर सकते हैं इसको भी। ऐसे कैंडिडेट जो एलडी, वीएच और एचएच ये कैटेगरी है हैंडीकैप्ड कैटेगरी, जिसको भी मेंशन किया है यहाँ पे कि हर कैटेगरी में कितनी पोस्ट रिजर्व होंगी। सो मेंशन हियर, यहाँ पर मेंशन किया है व्हाट इज द यूआर, एससी, एसटी, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इनके फुल फॉर्म। ठीक है, लाइक जैसे एलडी दिया है ना तो ये होता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, वीएच मतलब विजुअल हैंडीकैप्ड, एचएच मतलब हियरिंग हैंडीकैप्ड, तो ये हैंडीकैप्ड कैंडिडेट का पोस्ट यहाँ पर मेंशन किया है। एमडी इज मल्टीपल डिसेबिलिटी। एमपी गवर्नमेंट ने ये भी डिसीजन दिया है कि जो फाइनल सिलेक्शन होगा और जो फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट होगी वो दो पार्ट में लिस्ट जो होगी वो दो पार्ट में बनेगी। एक बनेगा आपका 87% और एक लिस्ट बनेगी आपकी 13% के हिसाब से। और ये ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर एक याचिका मतलब पिटिशन लगाया गया था, उसको देखते हुए ये यहाँ पर डिटेल दिया है, आप इसको चेक कर सकते हैं। रिजल्ट दो फॉर्म में आएगा, 87% जो इसको बोलते हैं मेन पार्ट और 13% को बोलते हैं प्रोविजनल पार्ट। तो यहाँ पर भी मेंशन है कि रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा। ऐसे कैंडिडेट जो एमपी से नहीं है, आउट ऑफ एमपी के जो कैंडिडेट है, तो सबसे पहले तो एमपी के कैंडिडेट की बात कर ले कि ऐसे कैंडिडेट जो एसटी, एससी, ओबीसी या फिजिकली हैंडीकैप्ड या जनरली हैंडीकैप्ड है और वुमन कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए
कुछ पोस्ट जो है वो रिजर्व की गई है, और इसकी कंडीशन ये है कि ये एमपी का ही रहने वाला होना चाहिए, मतलब डोमिसाइल उसका एमपी ही होना चाहिए, तो उनको ये रिजर्वेशन मिलेगा, और ऐसे कैंडिडेट को ही रिजर्वेशन का लाभ या फायदा मिल पाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो दूसरे स्टेट में एसटी, एससी, ओबीसी, वुमेन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पर वो एमपी के नहीं है ना, तो उन्हें वो कैंडिडेट अगर एमपी के एग्जाम्स के लिए अप्लाई करते हैं तो वो अनारक्षित श्रेणी से अपना फॉर्म भर सकते हैं, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में फिल कर सकते हैं, और उनका फी स्ट्रक्चर भी वैसा ही होगा। ओके, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है? तो इसमें एक एग्जाम होगा जो कि एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, ओएमआर शीट इसमें यूज की जाएगी, और जो भी आपके नंबर होंगे इस एग्जाम में उसके हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, और मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको फर्दर इंटरव्यू के लिए कॉल होगा। ठीक है, इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। तो जितनी पोस्ट है उसके 3 गुना कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इस एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, एग्जाम कब होगी, और इसके एडमिट कार्ड कब रिलीज होंगे, ये आपका एमपीपीएससी जल्दी ही रिलीज करेगा, और इस वेबसाइट पर आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में हमने कुछ चीजें देखी, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट का डिटेल, फॉर्म कब से फिल कर सकते हो आप, एज लिमिट क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं जूलॉजी के लिए अप्लाई करने के लिए, क्या एज लिमिट होगा, और एट लास्ट सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, इतना मेंशन कर दिया है एमपीपीएससी ने। एग्जाम का फॉर्मेट और एग्जाम का सिलेबस ये दोनों आना बाकी है, जैसे ही आएगा हम लोग उसको भी डिटेल डिस्क्राइब कर देंगे, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने सारी डेट्स दी है कि फॉर्म फिल होना कब से स्टार्ट हो जाएगा, उसकी लास्ट डेट क्या होगी, अगर फॉर्म में कोई करेक्शन करने तो उसकी डेट क्या होगी। ठीक है, एडमिट कार्ड अप्रोक्स कब तक आ जाएंगे, एग्जाम की डेट, वैसे तो यहाँ सारा सब कुछ मेंशन कर दिया है, और होपफुली इसी अकॉर्डिंग आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, हम है उपलब्धि प्लेटफॉर्म से, जहां पर हम स्टूडेंट को गाइड करते हैं फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और स्टूडेंट को हेल्प करते हैं उनके वैल्यूएबल अचीवमेंट्स में इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। इसके अलावा हम फ्री करियर काउंसलिंग भी करते हैं बैचलर और मास्टर स्टूडेंट की, जिनको भी अपने करियर से रिलेटेड डाउट्स हैं या इस फील्ड में और आगे क्या कर सकते हैं, इस तरीके के सजेशन के लिए भी आप लोग हमको कॉल कर सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने असिस्टेंट प्रोफेसर का एक न्यू बैच लॉन्च किया है जो कि 6 जनवरी से स्टार्ट होना है। इसी के साथ CSIR नेट की भी बैचेस है हमारे पास, जो अभी जून को टारगेट करते हुए हमने स्टार्ट किया है। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन us, and we also launched a short course for the CSIR net, that is crash course। और हमारी जो क्लासेस रहती हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रहती है। आपको अगर कोई भी डिटेल इंक्वायरी करनी है आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर अपने ऐप का डिटेल भी दिया है, आप ऐप पर जाकर हमारे कंटेंट को भी चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।